जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हिमालय पर्वत का ही एक भाग है। जब यूरेशियन प्लेट के इंडियन प्लेट टकराई तो 33 सागर की जगह हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और हिमालय पर्वत में दो मोड़ उत्पन्न हुए। एक इसके पश्चिमी भाग में मोड़, उत्तर पश्चिमी मोड़, और एक हिमालय पर्वत के पूर्वी भाग में मोड़, दक्षिण पूर्वी मोड़। और हिमालय का यही दक्षिण पूर्वी मोड़ पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है। तो इसी के बारे में आज विस्तार से बात करेंगे। मैं हूं हुकम धारावत और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में साझा कीजिए। तो हम शुरू करते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो हिमालय का दक्षिण पूर्वी मोड़ पूर्वांचल की पहाड़ियों के रूप में जाना जाता है और ये भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थित है। तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पूर्वांचल की पहाड़ियां 4 भागों में स्थित है। एक पहला भाग है, उसको कहते हैं पटकाई बोम। पटकाई बोम, इस पहाड़ी का नाम है पटकाई बोम, जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर आई हुई है, अरुणाचल प्रदेश। फिर पटकाई बोम के नीचे जो पहाड़ी है उसका नाम है नागा हिल्स। नागा हिल्स पहाड़ी जो है वो नागालैंड के अंदर आई हुई है। तो ये नागालैंड में नागा हिल्स पहाड़ी। फिर नागा हिल्स पहाड़ी के नीचे मणिपुर राज्य के अंदर जो पहाड़ी आई हुई है उसको कहते हैं मणिपुर की पहाड़ियां। मणिपुर की पहाड़ियां, मणिपुर की पहाड़ियां मणिपुर राज्य में है। और इस मणिपुर की पहाड़ियों के नीचे मिजोरम राज्य के अंदर जो पहाड़ी आई हुई है उसको कहते हैं मिजो की पहाड़ियां। मिजो की पहाड़ियां। तो यहां पर देखिए, जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं वो उत्तर पूर्वी राज्यों में 4 भागों में स्थित है। एक अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहाड़ी है जिसको पटकाई बोम कहते हैं, एक नागालैंड के अंदर पहाड़ी है जिसको नागा हिल्स कहते हैं, और एक मणिपुर के अंदर पहाड़ी है जिसको मणिपुर की पहाड़ियां कहते हैं, और एक मिजोरम राज्य के अंदर जो पहाड़ी है जिसको मिजो की पहाड़ियां कहते हैं। इस पूर्वांचल की पहाड़ियों में 2 दर्रे स्थित है जो महत्वपूर्ण है। एक पटकाई बोम और नागा हिल्स। तो पटकाई बोम और नागा हिल्स पहाड़ियों के बीच में एक दर्रा है जिसको दीफू दर्रा कहते हैं। तो ये याद रखना, दीफू दर्रा। दीफू दर्रा, पटकाई बोम पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के अंदर और नागा हिल्स पहाड़ी नागालैंड के अंदर, इन दोनों पहाड़ियों के बीच में है। और ये दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश यानी एपी, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है। एक इस पूर्वांचल की पहाड़ियों में दूसरा दर्रा है, वो है नागा हिल्स और मणिपुर की पहाड़ियों के बीच में। उसका नाम है तीजू दर्रा। तीजू दर्रा। और ये जो तीजू दर्रा है ये मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। तो यहां पर आपको पूर्वांचल की जो पहाड़ियां हैं उनके अंदर 4 पहाड़ियों के नाम याद रखने हैं। पटकाई बोम की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के अंदर, नागा हिल्स नागालैंड के अंदर, मणिपुर की पहाड़ियां मणिपुर राज्य में, और मिजो की पहाड़ियां मिजोरम राज्य में। और इन पूर्वांचल की पहाड़ियों में 2 मुख्य दर्रे हैं, पटकाई बोम और नागा हिल्स पहाड़ियों के बीच में दीफू दर्रा जो अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ता है। नागा हिल्स और मणिपुर की पहाड़ियों के बीच में दूसरा दर्रा है तीजू दर्रा जो मणिपुर और म्यांमार को जोड़ता है। और उत्तर पूर्वी राज्यों में 2 और पहाड़ियां हैं। एक यहां पर पहाड़ी है जिसका नाम है डफला हिल्स। डफला हिल्स, और डफला हिल्स के पास में यहां पर है मिसमी की पहाड़ियां। तो डफला हिल्स और मिसमी की पहाड़ियां, ये दोनों पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अरुणाचल यानी एपी, अरुणाचल प्रदेश।
और डफला और मिसमी की पहाड़ियां इस पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। ये जो दोनों पहाड़ियां हैं ये शिवालिक हिमालय का एक भाग है, इसलिए इनको पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंदर शामिल नहीं किया गया है। उत्तर पूर्वी राज्यों के अंदर यहां पर मेघालय के अंदर 3 और पहाड़ियां हैं। आपने नाम सुना होगा, गारो, खासी और जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया ये तीनों पहाड़ी मेघालय राज्य में आई हुई है, परंतु ये तीनों पहाड़ियां जो है ये भी पूर्वांचल की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है, यानी कि ये भी हिमालय पर्वत की पहाड़ियों का हिस्सा नहीं है। ये तीनों पहाड़ियां प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसको जब हम पढ़ेंगे तब इन गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे भारत का भौतिक विभाजन और उसके अंदर हमने हिमालय का वर्गीकरण किया है। तो हिमालय का वर्गीकरण जो हमने किया है वो 3 आधारों पर किया है। पहला लंबवत आधार पर, जिसके अंदर हमने पढ़ा महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसके बाद में हमने प्रादेशिक विभाजन किया हिमालय का, जिसके अंदर हमने हिमालय को पढ़ा पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय के रूप में। और उसके बाद में हिमालय का जो लास्ट वर्गीकरण था पूर्वांचल की पहाड़ियां, उसको हमने आज पढ़ा है। इस तरह हमारा जो हिमालय का विभाजन है वो हो गया पूरा। अगला जो हमारा टॉपिक आएगा वो आएगा उत्तर का मैदान, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे।